जरूर किसान की बात है, उसको पूरी तौर पर रखूंगा और कोशिश करूंगा जो समय आप दे रहे हैं उसमें कंक्लूड भी करूं। एक बड़ा अहम मुद्दा है और मुझे लगता है 3 साल मुझे इस सदन में हो गए, हर सेशन में इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और पिछले 60 सालों से हमेशा इस मुद्दे पर ही चर्चा हुई कि किस तरीके से किसान को समृद्ध किया जाए। सरकार भी प्रयास कर रही है, हम भी जगाने का काम करते हैं, मगर किसान समृद्ध जब होगा जब इस देश की पॉलिसी मेकिंग जो जगह है वहां पर किसान आकर बैठे। आज सरकार बताए नीति आयोग में एक भी किसान की सोच का व्यक्ति है। आज नाबार्ड के लिए पैसा दे दिया जाता है, मगर किस तरीके से किसान के खेत में, चाहे वो सिंचाई योजना के तहत पैसा जाए, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। आज सरकार को यह फैसला लेना पड़ेगा कि एटलीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी या जो एग्रीकल्चर करते हैं उनमें से व्यक्ति को उठाकर नीति आयोग में हम ले जाने का काम करें। आज फसल बीमा योजना बना दी गई। माननीय मंत्री जी ने पिछले सदन में जब इस पर चर्चा थी बड़ी गंभीर तरीके से इस चीज का जवाब भी दिया था। आज फसल बीमा योजना के अंदर हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक ने 57 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, क्लेम दिया गया 38 लाख रुपया किसान को वापस, मुनाफा 50 करोड़ से ज्यादा। आज 51 करोड़ रुपया बजाज का क्लेम आया, पैसा दिया गया 1 करोड़ 41 लाख रुपया, मुनाफा लगभग 48 करोड़ रुपया। पैसा इकट्ठा करने का काम सरकारी बैंकों का, किसान क्रेडिट कार्ड से जबरन पैसा काटा गया। एग्रीकल्चर सर्वे करने का काम एडीए का, सरकारी मशीनरी का उपयोग, मुनाफा प्राइवेट कंपनियों को। जब तक हम पॉलिसी को किसान के प्रति डाइवर्ट कर कर नहीं बनाएंगे तब तक किसान को फायदा नहीं हो। पहले लड़ाई थी कि फसल खराब हुई, उस चीज के बारे में चर्चा करी जाए। आज ये लड़ाई है कि फसल ज्यादा होगी, उसको हम कैसे कंज्यूम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको किस्सा अगर लाडवा हरियाणा का बताऊं तो इस बार हमारे जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी, उसकी खेती फालतू है। किसानों को 5-5 दिन जेल में रहना पड़ा कि सरकार जागे और उनकी फसल खरीदे। मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, 5 दिन मंडी खोल दी गई, फसल उठा ली गई। मुख्यमंत्री गए, मंडी भी गई और फसल वैसे ही सड़ती बारिश के अंदर आज भी पड़ी। आपको एक अहम चीज बताऊं, हमने किसान क्रेडिट कार्ड में लोन देना शुरू कर दिया। किसान को हम 7% को सब्सिडाइज कर 4% पे देते और कहते हैं 6 महीने के अंदर पैसे वापस करो। अगर आज मैं गन्ने की उपज उगाता हूं तो साल बाद मेरी फसल आती है, 1 साल तक मैं उसका इंटरेस्ट कहां से पे करूं। मैंने इस सदन में भी मांग करी थी, किसान क्रेडिट कार्ड की जो इंटरेस्ट की लिमिट एटलीस्ट उसको 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल किया जाए। आज मेरी जमीन 18 लाख रुपए की है, बैंक 70,000 80,000 रुपया लोन मुझे देते हैं और अगर मैं 1 साल में नहीं ले पाता तो उस जमीन को कुर्क करने का काम करते हैं। आज अध्यक्ष महोदय, हमें फैसले लेने पड़ेंगे और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आपको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। हम हर सेशन में इसी तरह किसान की चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल दूंगा, इस बार आलू की हो गए। हाँ अध्यक्ष महोदय, सरकार को बताना भी जरूरी है। ठीक है। इस बार आलू की जो उपज थी वो फालतू हुई। किसान खेत से आलू ले जाने लगा, मंडी में भाव लगा 20 पैसे किलो, निकालने का 1.5 रुपया, बेचने का 20 पैसे, किसान की जेब से 1 रुपया 30 पैसा लगे। हम कैसे उस किसान को समृद्ध कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर कोई भी फसल उठाकर देख लो, एक ऐसा किसान नहीं है जो अपने आप को समृद्ध कहता हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर करता हो, फ्लोरिकल्चर करता हो, चाहे एग्रीकल्चर करता हो। और वो इसीलिए है कि आज जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें से एक भी किसान नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी, माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी आग्रह करूंगा कि एटलीस्ट आपने कदम उठाना है तो सबसे पहले नीति आयोग जैसी जगह में जहां इस देश की योजनाएं बनती है वहां पर किसान को डालने का काम कीजिए। आज एक प्रदेश किसान का कर्ज माफ करता है, दूसरे में आंदोलन होता है। क्यों नहीं सरकार किसान के कर्ज माफी के लिए, अध्यक्ष महोदय कंक्लूड कर रहा हूं, क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बनाती कि एक बार किसान का पूरी तौर पर कर्जा माफ किया जाए, जिसके बाद अगर कोई डिफॉल्टर आता है तो उस पर कदम उठाए जाए। आज आधे से ज्यादा किसानों की तो जो जमीनें हैं वो बैंकों में कुर्क पड़ी है, केसीसी के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से। फसल बीमा से आप सोसाइटी में भी पैसा काट रहे हैं और केसीसी में भी काट रहे हैं। दिन प्रतिदिन तो उस किसान पर आप बोझ और बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
तो मैं यही मांग आपसे करूंगा कि सबसे पहले आप लोग ऐसे कदम उठाइए। अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी में लाइन बोलता जाऊंगा कि माननीय मंत्री जी बैठे, कल इनसे मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब दिया है कि एमएसपी हम जो 50% स्वामीनाथन जी रिकमेंड करते हैं वो इस देश में लागू नहीं कर सकते। मंत्री जी का कल का जवाब, और कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड कर कर भेजे। आज अगर यूनियन टेरिटरी स्टेट्स बनाए तो आप रिकमेंडेशन में दब जाएंगे। आपको कंपैरेटिव, जिस तरह प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें तो फेडरलिज्म को लाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं आप पूरे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स को एक जगह लाकर ये पॉलिसी बनाते और एक एमएसपी तय करते जिसके तहत हरियाणा के किसान को भी उसी चीज का दाम बराबर मिले। इस बार पहली बार है कि हरियाणा का किसान गन्ना और गेहूं उत्तर प्रदेश में भेज के आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एमएसपी ज्यादा था। पहली बार हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसलिए हुआ है क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसान के प्रति कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, अगर फेडरलिज्म की बात करी जाती है तो पूरे जिस तरह जीएसटी लागू करने के लिए हमने सारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स को एक किया, उसी तरीके से क्यों नहीं किसान की बात के लिए हम सारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एक पोडियम पर लाए और एक ऐसा आयोग बनाए कि किसान मजबूती से अपनी बात रख पाए और उस किसान की चर्चा इस सदन से पहले उस जीएसटी काउंसिल की तरह एग्रीकल्चर काउंसिल में हमारा किसान रख के आने का काम करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद।